एमआईएम पार्टी जो है सबसे बेस्ट पार्टी है, इसीलिए कि हिंदुस्तान के हर वो नागरिक के लिए हर वो मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सब जगह हर नागरिक के लिए जो भी काम होता है सबसे पहला मुद्दा जो है उठाने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ऐसे में कई पार्टी आपके सामने है, तो इस बार किसको मौका दे रहे हैं? इसका तो ख्याल है इसी को, एमआईएम को। ये बहुत ईमानदार भी है और बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए वो अच्छा सोचता है। बहुत बड़ी गलती है ये तेजस्वी यादव जो है, उनको बहुत नुकसान होगा अगर एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेता है तो। और अगर अभी एमआईएम को गठबंधन में लेता है तो तेजस्वी यादव का जीत है, कांग्रेस पार्टी का जीत है और पूरा गठबंधन का जीत है। क्या विचार है इस बार यहाँ के लोगों का? यहाँ का विचार एमआईएम को लेकर के है। अब देखते हैं कौन आता है, डॉक्टर बरकतुल्लाह आते हैं या कोई दूसरे आते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, क्या है? उस बात गलत है, लेकिन इस बात आदमी तो जनता के लिए लड़ता है, वो गरीबों के लिए। लेकिन अब क्या होता है, कौन क्या कहते हैं? हाँ, चलिए। क्योंकि वो हमारे ही कौम के लिए नहीं बल्कि कोई भी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सब के लिए संविधान के मुताबिक सब के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन साहब को जो है मजबूत किया जाए, इसीलिए कि उनको अगर मजबूत किया जाए तो हम लोगों का भलाई है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सबको मिलजुल करके इस बार जो है एमआईएम पार्टी को ही सपोर्ट किया जाए। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस में, जहां हर दिन के बड़े राजनीतिक, सामाजिक और चुनावी अपडेट्स मिलते हैं सीधे जमीन से। बिहार चुनाव की घंटी बज चुकी है और इस दफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोटर्स तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। मिड डे मील के कुक्स के मानधान बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है। रात के चौकीदार की तनख्वाह दुगनी हो गई है 10,000। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी तनख्वाह और सालाना बढ़ोतरी दोनों में इजाफा किया गया है। और यही नहीं, आशा और ममता वर्कर्स के लिए भी पैसा बढ़ाकर उनकी मेहनत को सल्यूट दिया गया है। साथ ही फ्री बिजली, 1 करोड़ नौकरियां का जो बड़ा वादा था और पत्रकारों के लिए पेंशन 15,000 तक बढ़ाना, इन सब से ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार की इमेज को चुनाव के पहले मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं। अब नीतीश बाबू पिछले इतने सालों से क्या कर रहे थे, उसका जवाब तो जनता मांगेगी, क्योंकि चुनाव से पहले इतना कुछ कीजिएगा तो शक तो पैदा होगा ही ना महाराज। लेकिन दूसरी तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 35 लाख वोटर्स के गायब होने से भी सवाल उठ रहे हैं। राजनीति गर्म है, हवा किस तरफ चल रही है ये जनता तय करेगी। मगर इन तमाम चीजों में मुद्दे क्या हैं, किन चीजों पे बात होनी चाहिए, राजनेता कहाँ चूक रहे हैं, जनता की उम्मीद, जनता का भरोसा किस दल के साथ बना हुआ है, इन तमाम चीजों के सवालात को लेके हमारे संवाददाता अबू दरदा अकरम लगातार ग्राउंड लेवल पर जनता के विचार जानने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जनता के विचार सुन लीजिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है।
बायसी और ठाकुरगंज के बाद अब पहुँचे हैं हम किशनगंज विधानसभा के प्रखंड। किशनगंज ही प्रखंड है और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये मुंशी टोला के नाम से जगह जानी जाती है, जहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। तो जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने ला रहे हैं और लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सीमांचल में क्या होने वाला है, इस बार सीमांचल की जनता किसकी तरफ जाने वाली है और किस पर अपना भरोसा जताने वाली है, इसी को देखते हुए आज मुंशी टोला पर हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसको मौका देने वाले हैं और क्यों मौका देने वाले हैं, पिछली सरकारों पर कितना भरोसा है और इस बार किस सरकार पर भरोसा है और आखिरकार किसको ये इस बार मौका देने वाली है। क्या नाम है आपका? कौसर आलम। कौसर आलम, क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? जिस तरह से चुनाव होना है, ऐसे में कई पार्टी आपके सामने है, तो इस बार किसको मौका दे रहे हैं? इसका तो ख्याल है इसी को, एमआईएम को। एमआईएम को? एमआईएम से है कोई यहाँ प्रत्याशी? अब कहाँ पहले था ना, नहीं था पहले। तो इस बार आएंगे प्रत्याशी? हाँ आएंगे। तो एमआईएम को क्यों पसंद करते हैं, क्या इसके पीछे की वजह? इसका भी ओबीसी के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे नेता है ओबीसी? हम लोग को तो अच्छा लग रहा है। क्या वीडियो देखते हैं, क्या सुनते हैं क्या? हाँ वीडियो देखते हैं, सुनते हैं। तो इस बार ओबीसी को मौका देने वाले हैं? हाँ चलिए, हाँ थोड़ा सा आगे जाए। क्या नाम? असगर आलम। असगर आलम, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? नहीं ठीक है इस बार। किसके लिए ठीक है? ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए? जी। क्या मतलब क्या चीज़ लगती है आपको? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, कई को कहते हैं कि वोट कटवा है, तो आप क्या समझते हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। पार्लियामेंट में भी वो बहुत अच्छा बात कर लेते हैं, मुसलमान के हक के लिए भी वो ये करता है, बोलते हैं। तो यहाँ पर किशनगंज विधानसभा से कौन है एआईएमआईएम का प्रत्याशी? अभी तक तो कोई नहीं था, लेकिन अभी जो डॉक्टर जावेद डॉक्टर ये है बरकतुल्ला, उसको वो भी ठीक है। तो डॉक्टर बरकतुल्ला क्या बात कर रहे हैं? वो क्षेत्र में आते हैं, घूमते हैं या कैसे हैं? मतलब बहुत अच्छा है वैसे, वो गरीबों के लिए भी सोचता है। जैसा उसके पास डॉक्टर के पास, उसके पास जाने से फीस वगैरह जो 400 लेता है, तो वहाँ पे 200 भी कर देता है कभी, कई बार देखे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए कम करते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ईमानदार भी है और बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए वो अच्छा सोचता है। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या विचार है इस बार यहाँ के लोगों का? यहाँ का विचार एमआईएम को लेकर के है। अब देखते हैं कौन आता है, डॉक्टर बरकतुल्ला आता है या कोई दूसरे आते हैं। तो क्या मतलब लगता है आपको, जिस तरह से कई लोग कहते हैं कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं ओवैसी? नहीं, वो बात गलत है। भाजपा के लिए काम नहीं करते हैं, वो गरीबों के लिए काम करते हैं। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं डॉक्टर बरकतुल्ला को, आपने देखा उनको? जी देखे हैं। अच्छा, गए भी उसके हैं। कैसे, मतलब क्या लगता है आपको कि जिस तरह से और लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, फिर वो जनता के पास नहीं आते हैं, तो उन पर कैसे विश्वास करेंगे आप? अब जीतने के बाद ही देखा जाएगा कि आते कि नहीं आते हैं। अभी तो आए नहीं, एक बार भी मौका नहीं मिला है उसको। अब फिर जीते, अगर टिकट मिल जाएंगे, मौका मिल जाएंगे, उसके बाद वो अगर नहीं आएंगे तो फिर सोचा जाएगा। तो इस बार जैसे चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले हर कोई अपना पसंदीदा प्रत्याशी बताता है, लेकिन वो सब उसको देख लिए होते हैं या फिर एरिया में चक्कर लगा दिए हैं। लेकिन बरकतुल्ला क्या इस मद्देनज़र? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, हम नहीं देखे हैं आते हुए। लेकिन ये सब लोग कैसे कह रहे हैं, मतलब क्या उनके आने से पहले ये सब बातें हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आने के आदमी जाते आते रहते हैं ना, बात तो चलते रहते हैं। ये चर्चा कहाँ से होती है कि चुनाव में आ रहे हैं इस बार? आदमी जब वो उसके डिस्पेंसरी में कोई आदमी जाते हैं तो वहीं से पता लगते हैं कि इस बार चुनाव में आएंगे। तो लग रहा है आपको कि अगर वो आएंगे तो जीत पाएंगे इधर? कोशिश तो रहेंगे, सबको कोशिश रहेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे जरूर। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास, क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? नहीं, इस बार तो चुनाव ठीक है, अभी देखा जाएगा। क्या किसके लिए विचार किया है यहाँ के लोगों ने, किस पार्टी के लिए? विचार तो ओबीसी के लिए है, एमआईएम के लिए। अब बाद में फिर अब आया वो बार बेचारा बहुत मेहनत किया, अगला बार ओबीसी इस बार। चुनाव की बात आप कर रहे हैं,
तो कभी गए हैं रैली में उनके? नहीं, यहाँ आया था तो दोबारा वैसी मझिया में आया था खुद। अच्छा। हाँ, तो स्कूल के पास दो बार, एक बार आया था, वो बात पर भाषण भी अच्छा किया वो। तो भाषण देखते हैं क्या उनका, मोबाइल में देखते हैं? नहीं, वो खुद किया आया था यहाँ। अच्छा, लाइव भी देखा है आपने? हाँ। तो यहाँ से कौन है प्रत्याशी, जो ओवैसी का प्रत्याशी कौन है यहाँ? यहाँ तो कोई ऐसे आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत माहौल देखते हैं कि नहीं, प्रदर्शन अच्छा करता है। तो इस बार MIM से जो प्रत्याशी आता है उसके समर्थन में सब लोग हैं? हाँ, इंशाल्लाह कोशिश तो किए हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, क्या है? उस बात गलत है, लेकिन इस बात आदमी तो जनता के लिए लड़ता है, वो गरीबों के लिए, लेकिन अब क्या होता है, कौन क्या कहता है? हाँ। चलिए इधर ले। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बुढ़ा सबसे बात कीजिए। सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इसको दीजिए, हम आप भी कीजिए। नहीं, अरे अपनी मर्जी तो बता सकते हैं यार। वोट दो ना। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम जी। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल अभी देखिए, ये समय के अनुसार माहौल को बताया जाएगा कि कैसा है नहीं है। और हम लोग तो चाहते हैं कि MIM पार्टी जो है सबसे बेस्ट पार्टी है, इसलिए कि हिंदुस्तान के हर वो नागरिक के लिए हर वो मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सब जगह हर नागरिक के लिए जो भी काम होता है सबसे पहला मुद्दा जो है उठाने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। क्योंकि वो हमारे ही कौम के लिए नहीं बल्कि कोई भी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सब के लिए संविधान के मुताबिक सब के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन साहब को जो है मजबूत किया जाए, इसीलिए कि उनको अगर मजबूत किया जाए तो हम लोगों का भलाई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबको मिलजुल करके इस बार जो है MIM पार्टी को ही सपोर्ट किया जाए। लेकिन ऐसे में जब दो गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो MIM को गठबंधन में शामिल नहीं किया है, तो कई लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का वोट बैंक जो है वो बढ़ जाएगा और यहाँ से गठबंधन हार जाएगा, बीजेपी के लिए वोट काम कर रहे हैं। वो सब लोगों का वहम है, क्योंकि बहुत सब लोग ये कह रहे हैं कि MIM पार्टी का जो ये है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बीजेपी से मिले हुए हैं, लेकिन ये लोगों का वहम है। हम लोग तो नहीं देख रहे हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। अगर वो बीजेपी से मिले हुए होते तो हर जगह सरकार पर मुद्दे उठाए हुए बात करते हैं। तो आज अगर उनसे मिला हुआ होता तो उनके बारे में बात नहीं करता। और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी है उसको चाहिए कि MIM को गठबंधन में ले। अगर MIM को गठबंधन में लेता है तो हमारा कांग्रेस का सरकार होता है, तो हम लोगों को और भी मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा? सरकार बनेगी गठबंधन की या क्या होगा? पूरा यकीन है कि इस बार जो है पूरा गठबंधन का ही सरकार होगा बिहार में। लेकिन जब ओवैसी को सीमांचल में खासकर कई लोग कहते हैं कि बहुत मजबूत है, जहां उनकी 5 सीटें लगभग ऐसी है जो उन्होंने जीती, उससे ज़्यादा कई सीट ऐसी है जो जिन पर दूसरे नंबर पर रहे। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर ओवैसी को नहीं लिया तो इस बार गठबंधन की सरकार बनने से रुक सकती है। अगर वो साथ ले तो सरकार बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। और इस बार देखिए, अगले बार जो है सीमांचल में वो 5 सीट जीत के गए थे, लेकिन इस बार जो है सीमांचल में
पूरे बिहार में इस बार वो 24 सीट में चुनाव लड़ते हैं और उम्मीद है कि 24 के अंदर में अगर 24 नहीं भी आती है तो 20 सीट तो आना कंफर्म है। हाँ, 20 सीट MIM को मिलेगा इस बार। और हम ये चाहते हैं कि हमारे किशनगंज से जो MIM की तरफ से जो प्रत्याशी बनते हैं उनको चाहिए कि अगर हम जीतना चाहें तो सब गांव-गांव में घूमें और सब लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों का दुख दर्द को समझते हुए चले। बहुत अच्छी बात है। तो पार्टी का कोई प्रत्याशी नाम सुना है किसी? अभी तक कोई प्रत्याशी सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब जो भी हुआ है, लेकिन हम लोगों का कान तक अभी तक नहीं सुना गया कि कौन प्रत्याशी इस बार किशनगंज से हैं। अब ये सुनते हैं कि जैसे कि कोचा धामन से सुनने में आया है, बहादुरगंज से सुनने में आया है, ठाकुरगंज से सुनने में आया हुआ है, लेकिन हमारे किशनगंज से अभी तक सुनने में नहीं आया है। अब देखते हैं किसका नसीब में है टिकट और किसको मिल रहा है। लेकिन अभी बहादुरगंज से क्लियर हुआ है और ढाका से जो राणा रंजीत है, अभी सिर्फ 2 टिकट का क्लियर हुआ है। लेकिन ऐसे में चर्चा कई लोगों की चल रही है, तो यहाँ पर किसका नाम है चर्चा में? यहाँ पर सुनने में आया है कि डॉक्टर वो ये जो है डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब जो है वो भी चुनाव लड़ना चाहता है MIM की तरफ से। और पुराने एक क्या नाम है उनका जो अगले बार लड़े थे MIM से, नहीं कमरुल हुदा तो अभी RJD में हो गए हैं सर। उससे पहले कौन था, नाम तो आगे आगे भाग रहा है। चलिए देखते हैं कौन आता है। डॉक्टर बरकतुल्लाह को हम ये सुन रहे हैं कि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनके लिए आसान होगा चुनाव जीतना? जैसे वो बात पब्लिक डिपेंड करता है कि आसान होगा या कठिन होगा, लेकिन कठिनाई से तो सबको गुजरना होगा। और देखिए अगर है तो किस्मत में है तो इंशाल्लाह जीत होगी। लेकिन आपको लगता है कि गठबंधन को MIM में शामिल न करना क्या गठबंधन की बड़ी गलती है? बिल्कुल 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 बहुत बड़ी गलती है। ये तेजस्वी यादव जो है उनको बहुत नुकसान होगा अगर MIM को गठबंधन में नहीं लेता है तो। और अगर अभी MIM को गठबंधन में लेता है तो तेजस्वी यादव का जीत है, कांग्रेस पार्टी का जीत है और पूरा गठबंधन का जीत है। चलिए और भी तो दोस्तों, बिहार की राजनीति अब चुनावी मैदान में पूरी तरह घुस चुकी है। सरकारी घोषणाएं, वोटर्स के चुनावी तालिका की वेरिफिकेशन और नेताओं के नए साठगांठ, सब कुछ तेजी से बदल रहे हैं। नीतीश कुमार अपने 2025 के विकास मॉडल का हवाला देकर लोगों को याद दिला रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में उन्होंने क्या बदलाव लाए। वहीं बीजेपी के नए मित्र ओम प्रकाश राजभर ने भी बिहार में अपनी पकड़ दिखाने का संकल्प ले लिया है और विपक्ष पर नकली वोटों के सहारे जीतने का आरोप लगाया है। बिहार के नए वोटर, युवा, नौजवान और पिछड़े वर्ग इस चुनाव में एक नया मोड़ ला सकते हैं। चुनाव कब होंगे, किस तारीख को होंगे, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तारीख नहीं दी है, लेकिन तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। ऐसे में सीमांचल के जो पिछड़े तबके के वोटर्स हैं और बतौर खास जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इस बार बदलाव चाह रहे हैं। कुछ लोगों की मांग भी थी कि MIM को महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, मगर दरवाजे खटखटाए गए, मगर कोई रिस्पॉन्स या कोई जवाब सामने से नहीं मिला। तो अब MIM भी पूरे जोशो खरोश के साथ वन मैन आर्मी बन के चुनावी मैदान में उतरने जा रही। पिछले चुनाव के जो आंकड़े थे और जो चेहरे थे और जो धोखेबाजी की कहानियां थी, वो इस मर्तबा लोगों की जबान से हर बार बयान होती हुई नजर आ रही, जिसकी वजह से हो सकता है कि MIM सीमांचल के बतौर खास इलाके में एक नया पॉलिटिकल असर्शन ले आए। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के साथ। मैं जर्नलिस्ट मजहर, मिलते हैं अगले एपिसोड में बिहार की धरती से, जहां हर कदम बदलाव लिखा जा रहा है। अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई अपडेट्स आप तक आती रहे, पहुंचती रहे।